हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो भाई आज हम पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट चैप्टर। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ना आपके हाफ ईयरलीज में आएगा और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। ठीक है, तो हाफ ईयरलीज में ये यूजुअली आता है 2 to 3 मार्क्स। ठीक है, 2 से 3 नंबर का ये आपको चैप्टर आने वाला है। और इस चैप्टर में हमें करना क्या है? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है। हमारे को रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, जस्ट ये आइडेंटिफाई करने होंगे। रियल, पर्सनल और नॉमिनल अकाउंट, इनको जस्ट हमारे को ना आइडेंटिफाई करना होता है। ये आपको क्वेश्चन आना है इस चैप्टर से। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में कुछ नहीं करना। इसमें वैसे वो थोड़ा बहुत लेजर बनाना सिखाएंगे बुक में, बट वो आप लेजर चैप्टर में करोगे तो वो वहां से पूछ लेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से रियल, पर्सनल, नॉमिनल अकाउंट का आपको डिफरेंस करना आना चाहिए, तो वो समझेंगे। ठीक है, तो हम आज की क्लास में टोटल ना 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, टोटल 2 क्वेश्चन करेंगे और इसमें आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, हर टाइप का वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, तो सारे आपके टाइप्स खत्म हो जाएंगे कि रियल कौन सा, पर्सनल कौन सा, नॉमिनल कौन सा। ठीक है, अब जरा इसका समझते हैं मीनिंग क्या है। तो आपको मैं बता दूं, ठीक है, अब मैं समझा रहा हूं भाई, चैप्टर अब स्टार्ट कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि पर्सनल में कौन से टाइप्स के अकाउंट्स आने हैं। ठीक है, तो पर्सनल में आप देखो भाई, पर्सनल में आएंगे नेम्स। जैसे किसी का भी नाम हो गया। नाम किसका हो सकता है? किसी पर्सन का नेम हो सकता है। ठीक है, किसी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी फर्म का नेम हो सकता है, शॉप का नेम। जैसे एग्जाम्पल के लिए भाई रिलायंस, रिलायंस कंपनी का नाम है, वो किस में जाएगा? पर्सनल कैटेगरी में जाएगा। टाटा कंपनी किस में जाएगी? पर्सनल में जाएगी। ठीक है, तो ये सारे फर्म, दुकान, शॉप्स के जो नेम होते हैं वो पर्सनल में जाएंगे। और किसी इंसान का नाम, ठीक है, राम, श्याम, एक्स, वाई, जेड, ये सारे कहाँ जाएंगे? ठीक है, ये भी पर्सनल में ही जाएंगे। ठीक है, जस्ट नेम हो, चाहे इंसान का हो चाहे फर्म का हो, नेम हो, ये आपका किस में जाएगा? पर्सनल में जाएगा। ठीक है, इसमें डेटर्स भी आपके पर्सनल में जाएंगे। डेटर्स, क्रेडिटर्स, ठीक है, ये सब भी कहाँ जाएंगे? पर्सनल में जाएंगे। नेक्स्ट देखो रियल। ठीक है, रियल में क्या होता है भाई? रियल में आपकी जाती है एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है जो हम ओन करते हैं। ठीक है, ओन्ड बाय द बिजनेस, जो हमारी अपनी चीजें ओन्ड बाय द बिजनेस, ये आपकी जाएंगी रियल में। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देखो, जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, इसके एग्जांपल देखते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? बिल्डिंग हो गया, ठीक है, लैंड हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें किस में जाएंगी? रियल में जाएंगी। लेकिन याद रखना, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन सा? डेटर्स। ठीक है, डेटर्स किस में जाएंगे भाई? डेटर्स आपके जाएंगे पर्सनल में। ठीक है, डेटर्स किस में जाएंगे? पर्सनल में जाएंगे। और दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, एक चीज होती है बैंक। ठीक है, तो बैंक भी टेक्निकली तो हमारा एसेट में आता है। बैंक मतलब आपकी शॉप के जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े? कैश एट बैंक। ठीक है, तो टेक्निकली तो ये एसेट नेचर की चीज है। लेकिन जो बैंक होता है, ये आप अगर कल को जैसे बैंक अकाउंट खुलवाओगे तो आप कैसे खुलवाओगे भाई? अपना नाम होगा ना, जब 18 ईयर्स के होगे, तो 18 ईयर्स के जब होगे तब जाके अपने बैंक में अकाउंट खुलाओगे, तो तुम्हारे नेम के अगेंस्ट बैंक बैलेंस दिखेगा ना, कि भाई जो भी तुम्हारा नाम है, लेट से तुम्हारा नाम क्या है? एक्स नेम है। ठीक है, मेरे को किसी का नाम नहीं लेते तो हमने एक्स ले लिया। जैसे आपका नाम अगर एक्स है, तो अगर आप कल को बैंक अकाउंट ओपन करोगे तो आपके नेम के अगेंस्ट में कितने पैसे हैं, ठीक है, तब बैंक बैलेंस पता चलेगा ना। ऐसी थोड़ी बैंक बैलेंस पता चल जाएगा, अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो जो बैंक है वो किसी नेम के अगेंस्ट होता है। तो जैसे शॉप का भी अकाउंट होता है तो फर्म के नेम के अगेंस्ट होता है। तो बैंक जो है ये आपका किस में चला जाएगा? पर्सनल वाली कैटेगरी में चला जाएगा। ये चीज याद रखना। ठीक है, बैंक है एसेट, डेटर्स भी एसेट है, लेकिन ये इंसान वगैरह है, ठीक है, तो ये पर्सनल में चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नॉमिनल। ठीक है, तो नॉमिनल भी जरा से समझ लेते हैं, फिर इनके क्वेश्चंस आपको बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। तो नॉमिनल में क्या आता है भाई? नॉमिनल में आपके पास आएगा एक्सपेंसेस, ठीक है, या फिर इनकम्स। ठीक है, एक्सपेंसेस या फिर इनकम्स। देखो, कोई भी तरीके का खर्चा हो गया, नुकसान हो गया, नॉमिनल में डाल दो। कोई भी तरीके की इनकम हो गई, नॉमिनल में डाल दो। जैसे एग्जांपल है रेंट। रेंट हमारा खर्चा है, हमें पे करना है, किस में डलेगा? नॉमिनल में। लेकिन अगर आ जाए सिमिलरली, अगर आ जाए रेंट रिसीव्ड, वो इनकम है, वो भी कहां जाएगी? वो भी सेम है, नॉमिनल में ही जाएगी। ठीक है, सिमिलरली कमीशन, कमीशन हमारा खर्चा है, कहां जाएगी? नॉमिनल में जाएगी। कमीशन लेकिन रिसीव हो जाए, वो इनकम है, वो भी कहां जाएगी? वो भी नॉमिनल में ही जाएगी। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता खर्चा है या इनकम है, कैटेगरी अपनी नॉमिनल ही रहेगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वर्किंग नोट या नोट करके लिख लो। ठीक है, आपके पास कुछ वर्ड्स आएंगे, ठीक है, जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं अक्रूड, ठीक है, अक्रूड होता है, ठीक है, एडवांस होता है, आउटस्टैंडिंग होता है। ठीक है, ये जो वर्ड्स है ना, अक्रूड, एडवांस, आउटस्टैंडिंग, ये थोड़ा सा ना चेंज कर देते हैं हमारे लॉजिक को। ठीक है, लॉजिक क्या है? जैसे मैंने बोला रेंट,
तो रेंट किस में डालोगे आप? खाली रेंट किस में डालोगे? खाली रेंट जाता है नॉमिनल में। लेकिन अगर हमने बोला आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, अगर हमने बोला आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर मैंने बोला रेंट आउटस्टैंडिंग, एक ही बात है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग वर्ड रेंट से पहले आए या आउटस्टैंडिंग वर्ड रेंट के बाद आए, चाहे यहाँ आए रेंट आउटस्टैंडिंग आए तो भी एक ही बात है, कैसे भी आप बोलो। ये किस में जाएगा? ये जाएगा पर्सनल में, ठीक है, ये पर्सनल में जाएगा। ये याद रखना, कभी भी नॉमिनल अकाउंट, रेंट हो गया, कमीशन हो गया, इनके पहले कोई भी वर्ड है, जैसे अक्रूड कमीशन, ठीक है, अक्रूड कमीशन या कमीशन अक्रूड, कुछ भी लिख दें, ये आपका पर्सनल बन जाएगा, ये नॉमिनल नहीं रहता, ठीक है। खाली नॉमिनल के पहले या बाद में ये कोई भी वर्ड आ जाए, अक्रूड, एडवांस, आउटस्टैंडिंग, ऐसा कुछ भी आ जाए तो वो क्या रह जाएगा? वो नॉमिनल नहीं रह जाएगा, वो पर्सनल बन जाएगा, ठीक है। जैसे एडवांस, ठीक है, इंटरेस्ट, ठीक है, एडवांस इंटरेस्ट लिख लेते हैं, मतलब कि इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, या प्रीपेड वर्ड आ गया, ठीक है, ये सारे क्या बना देंगे? नॉमिनल को पर्सनल बना देंगे। अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, रियल, पर्सनल, नॉमिनल क्या है, ठीक है, सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करें। अब जरा 2 क्वेश्चंस करते हैं और ये चैप्टर हमारा फिनिश है। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। तो मैं एक एक करके जस्ट डिस्कस करूंगा, ठीक है। आप साथ साथ खुद से एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को एनालाइज करो, खुद से आंसर करने की कोशिश करो और फिर वीडियो में वेरीफाई कर लेना, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 है कमीशन पेड। कमीशन पेड क्या है? खर्च है, ठीक है, एक्सपेंस की तरह, तो ये किस में जाएगा? नॉमिनल में जाएगा। कमीशन अक्रूड, देखो अक्रूड वर्ड का मतलब क्या? अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। अक्रूड मतलब है कि अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। तो अब मुझे किसी बंदे से पैसे लेने, ठीक है, अब मेरे लिए कमीशन के इनकम नहीं, अब मेरे को किसी इंसान से, किसी बंदे से पैसे लेने हैं। तो मैंने वही समझाया, खाली कमीशन तो नॉमिनल होता, लेकिन उसके साथ में अक्रूड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एडवांस, इन चारों में से कुछ भी आ जाए वो पर्सनल हो जाएगा। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आपने लीज पे ले रखी है, मतलब आने वाले काफी सालों तक, 20 साल 50 साल के लिए प्रॉपर्टी आपकी है, तो रियल एसेट्स आपकी रियल में जाएंगी। कैरेज इनवर्ट्स खर्चा है, खर्चे कहां जाते हैं? नॉमिनल। ड्रॉइंग्स, ठीक है, ड्रॉइंग्स मतलब बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करना। बिजनेस में से पैसा विड्रॉ कौन करता है? ओनर करता है, तो ओनर क्या? इंसान है, पर्सनल। डेटर्स इंसान है, पर्सनल। रेंट पेड इन एडवांस, खाली रेंट होता तो नॉमिनल, फिर ये एडवांस वर्ड आ गया मतलब कि पर्सनल, ठीक है। नॉमिनल में जो लास्ट में नोट करके बताया था ना अभी स्टार्टिंग में डिस्कशन करते टाइम, उस लॉजिक से। प्रीपेड सैलरीज, खाली सैलरी होता नॉमिनल, प्रीपेड सैलरी पर्सनल। डिस्काउंट अलाउड, एक्सपेंस है, नुकसान है एक तरीके से, नॉमिनल। ये अच्छा है भाई, ये वाला ध्यान से देखो। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये किसी फर्म का नाम है, किसी कंपनी का नाम है, पर्सनल, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पर्सनल। लेकिन अगर आपको खाली इंश्योरेंस लिखो, मान लो खाली इंश्योरेंस होता तो नॉमिनल करते, ठीक है, खाली इंश्योरेंस नॉमिनल होता क्योंकि हम इंश्योरेंस पे कर रहे हैं मान के चलते। लेकिन LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, पर्सनल। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, खाली रेंट होता नॉमिनल, बट रेंट रिसीव्ड इन एडवांस पर्सनल। सेल्स करना फायदे की बात है, पर्सनल। बैंक ओवरड्राफ्ट, आपके ही बैंक में, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट का पहले मीनिंग पता होना चाहिए। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैंक बैलेंस, मतलब आपके अकाउंट में माइनस का 500, माइनस का 1000 दिख रहा है, नेगेटिव बैंक बैलेंस। तो आपका अकाउंट है ना, किसी का अकाउंट है, किसी ओनर का अकाउंट है या फर्म के नाम का अकाउंट है, पर्सनल। कमीशन रिसीव्ड, इनकम है, फायदा है, नॉमिनल, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन 1 डिस्कस कर लिया, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन और ये वीडियो हमारा एंड है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू रियल, पर्सनल, नॉमिनल, ठीक है। बस ये 2 क्वेश्चन कर जाना, ठीक है, आपके हाफ ईयरलीज में इसी में से ही आएगा, इसके बाहर का नहीं जाएगा, ठीक है। बस ये 2 क्वेश्चन कर लेना और विद लॉजिक, मतलब आपको समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला, कैपिटल, कैपिटल किसकी है भाई? ओनर की है, ओनर का पैसा है, ओनर का इन्वेस्टमेंट है, तो ओनर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल अकाउंट, तो पर्सनल। ड्रॉइंग्स क्या है भाई? बिजनेस से पैसा विड्रॉ करना, कौन पैसे विड्रॉ कर रहा है? ओनर, तो ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है ड्रॉइंग्स अकाउंट अगेन, तो पर्सनल। कैश पेड, कैश रिसीव्ड, हमें मतलब नहीं है पे कर रहे हैं, हमें मतलब नहीं है रिसीव कर रहे हैं, मेन चीज क्या है? कैश। तो कैश जो होता है ये अपना पैसा है, एसेट है, ठीक है, एसेट की कैटेगरी में जाता है, ये क्या हो जाएगा? रियल। दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? रियल। थर्ड पॉइंट भी, फोर्थ पॉइंट भी रियल आएगा, ठीक है। कमीशन पेड, खर्चा है, कमीशन पे करना खर्चा है, नॉमिनल। कमीशन रिसीव करना फायदा है, अगेन नॉमिनल। नॉमिनल में इनकम भी जाती है, एक्सपेंस भी जाता है। फिर है परचेज, परचेज करना क्या है? खर्चा है, ठीक है, सामान खरीदेंगे, स्टॉक खरीदेंगे, खर्चा है, नॉमिनल। सेल्स करना फायदा है, नॉमिनल, ठीक है, खर्चा और फायदा दोनों नॉमिनल। फर्नीचर एसेट है,
एसेट मतलब कि शॉप में फर्नीचर चाहिए ना, टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, अपनी चीज है भाई, हर शॉप में हर बिजनेस में टेबल चेयर तो चाहिए, तो हमने सालों साल यूज करना है, एसेट है, तो एसेट मतलब रियल। फिर आपको देखो, आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दिखेगा कैश और बैंक। यहां पे बच्चे मोस्टली गलतियां करते हैं। देखो कैश जो है ये बेसिकली करेंसी नोट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, करेंसी नोट जो हमारे पास घर पे नोट्स और कॉइन्स होते हैं ना, कैश में वो चीज आती है, ठीक है। तो इनके ऊपर किसी का नाम लिखा है, इनके ऊपर किसी का नाम नहीं लिखा, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, जिसकी जेब में पैसे पड़े हम मान के चलते हैं उसका ओनर वो बंदा ही है, ठीक है। लेकिन बैंक अकाउंट क्या है, आपका जो नेम है, आप अगर कल को किसी बैंक में, स्टेट बैंक में जाके, पंजाब नेशनल बैंक या किसी भी बैंक में जाके अकाउंट ओपन करोगे, पहले तो आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तो बैंक वाला पूछेगा ना किस नाम से अकाउंट खोले, तो आपके नाम से अकाउंट खोलेगा वो, ठीक है। तो ये किसी नेम के अगेंस्ट में कितना पैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है, जैसे बोलते हैं ना भाई कि इस सेलिब्रिटी के पास भाई अकाउंट में इतने करोड़ रुपए हैं या इतने पैसे पड़े हैं, तो उसके नेम के अगेंस्ट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट आपने डालना है पर्सनल में, ठीक है, पर्सनल में। लेकिन कैश जिसकी जेब में पैसे वही उसका मालिक है, तो ये डालना है रियल में, ठीक है। कैश को डालना रियल में, बैंक को डालना पर्सनल में। बैंक ओवरड्राफ्ट भी सेम, ओनर का नेगेटिव बैंक बैलेंस, ये पिछले क्वेश्चन में भी था, ठीक है, तो ये रिपीट हो रहा है, ये भी पर्सनल में जाएगा। डेटर्स इंसान है, पर्सनल में। क्रेडिटर्स इंसान है, पर्सनल में, ठीक है। इसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, खर्चे आपको मैंने याद करा दिए, खर्चे हमेशा नॉमिनल। नेक्स्ट गुडविल है, गुडविल हमारी एसेट है, ठीक है, तो ये इनटेंजिबल एसेट है। पेटेंट्स हमारी इनटेंजिबल एसेट है तो एसेट, दोनों रियल, ठीक है, दोनों रियल में। सैलरी खर्चा है नॉमिनल, लेकिन नॉमिनल अकाउंट अगला क्या है, नॉमिनल अकाउंट सैलरी के साथ एक आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखे, तो आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, प्रीपेड कुछ भी आ जाएगा वर्ड साथ में, तो पर्सनल में डालेंगे। इंश्योरेंस नॉमिनल खर्चा है, नॉमिनल, लेकिन इंश्योरेंस प्रीपेड, प्रीपेड वर्ड आ गया ना, नॉमिनल के साथ प्रीपेड वर्ड आ गया, पर्सनल में डाल देना इसको, ठीक है। बैड डेट्स आर रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स मतलब पैसा डूब गया, नुकसान हो गया, तो नुकसान है नॉमिनल। बैड डेट्स रिकवर्ड मतलब पहले पैसा डूब गया था, अब अचानक से पैसा दे दिया भाई, पहले उसने मना कर दिया पैसा देने से, फिर साल 2 साल बाद अचानक से पैसे दे दिए, तो इसको बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। ये फायदा है, ये भी नॉमिनल, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हमने करे हैं, ठीक है। इसके बाहर का कुछ नहीं आएगा हाफ ईयरलीज में, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, यही आता है इस चैप्टर से। तो एक चैप्टर हो गया हमारा, मुश्किल से 10 से 15 मिनट भी नहीं लगे होंगे हमारे को, ठीक है। बाकी टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो जर्नल है, लेजर है, कैश बुक है, ठीक है, वो चैप्टर डल चुके हैं, और अब जीएसटी चैप्टर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। जीएसटी चैप्टर अब मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो वो भी बहुत जल्दी मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।